हेलो इंट्राडे ट्रेडर, स्वागत है आपका काशी स्टॉक लैब के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग जर्नल क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वो कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल ट्रेडर ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अपने खुद की एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अंत में इस वीडियो के मैं आपको दूंगा 2 टेम्पलेट। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपकी ट्रेडिंग जर्नल कैसी होनी चाहिए, और अगर आप एक एडवांस लेवल पे हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है? अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने कभी किसी ऐसे बॉडी बिल्डर को देखा है जिसको उसका वेट नहीं पता हो, या फिर उसको उसकी डाइट ना पता हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे साइंटिस्ट को देखा है जिसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कहीं लिखा ना हो, या उनके रिसर्च पेपर ना बनाए हो, या उनको पब्लिश नहीं कराया होगा? मेरे ख्याल से आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन आपने ऐसे ट्रेडर्स मार्केट में जरूर देखे होंगे जो दिन भर ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उनके पास कोई डेटा नहीं होता है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रेडिंग जर्नल इंपॉर्टेंट क्यों है। एक कहावत है बहुत ही फेमस कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, मतलब जो आपकी नजरों के सामने नहीं है वो आपसे दूर है। तो चलिए बात करते हैं ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है। ट्रेडिंग जर्नल एक प्रकार का डेटा या लॉग है, जो भी आपके ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस है या एक्टिविटी है या रिकॉर्ड्स है उनको आप मेंटेन करते हो। क्यों आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट 5 मिनट ट्रेडिंग जर्नल को दें? आपकी लाइफ तो ऑलरेडी बिजी है। तो सबसे पहले जो बेनिफिट्स होता है, अगर आप एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आप लर्न कर पाते हैं, आप रिव्यू कर पाते हैं जो भी आपकी वीकनेसेस है। देखिए, जरूरी नहीं कि जिस स्ट्रेटेजी में आप आज काम कर रहे हैं या जिस स्ट्रेटेजी में आज आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो आपको फ्यूचर में भी प्रॉफिट या लॉस देगी। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करते हैं तो आप एक इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कौन सा ट्रेड कब, कहां, कैसे, किसमें और किस तरीके से लिया, या फिर आप वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं। दूसरा जो बेनिफिट होता है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने का, वो होता है दोस्तों कि आप जो भी आपके रिस्पॉन्सेस हैं या जो सेंसिबिलिटीज है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस होता है, तो जब भी आपको बड़ा प्रॉफिट होता है तो आप क्या करते हो, एक स्मॉल क्वांटिटी का ट्रेड ले लेते हो। या फिर आपको लॉस हो जाता है बड़ा, तो आप क्वांटिटी को अपनी डबल कर देते हो। देखिए सिर्फ ट्रेड करने के लिए ट्रेड मत कीजिए। आपके जो छोटे छोटे इमोशनल ट्रेड होते हैं जिसमें आप कोई एनालिसिस नहीं किया होता है, जिसमें आप बिना प्राइस देखे, चार्ट देखे, न्यूज देखे, या इधर उधर से जो आपको टिप्स अच्छी लग जाती हैं, ठीक है, या आपको प्राइस अच्छा लगने लगता है, चार्ट अच्छे लगने लगते हैं, इन सब चीजों से जब भी आप ट्रेड करोगे, ओके, तो आप ये पाओगे कि इनसे आपको हमेशा लॉस होता है दोस्तों। और जब आप इस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे तो आप जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको आप बढ़ाते चलोगे, और जिस जिस चीजों में आपको लॉस होता है उन चीजों को आप कम करने लगते हो। तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करने के लिए, वो होता है ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करती है। देखिए, इमोशंस हमारी जिंदगी का और ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जिंदगी में भले ही हमें एक दिन में सिर्फ 1 या 2 इमोशंस के साथ डील करना होता है, लेकिन जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं दोस्तों, तब हमें ऑप्टिमिज्म, ग्रीड, फियर, पैनिक, होप जैसे 14 अलग अलग इमोशंस को फेस करना पड़ता है। और ये जो चार्ट्स है ये सिर्फ एक वेव नहीं है दोस्तों, ये इमोजीज नहीं है, ये एक प्राइस बिहेवियर है और आपके इमोशंस बिहेवियर हैं दोस्तों। और अगर आप एक ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करते हैं तो आप इन सभी इमोशंस को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगते हैं। चौथा जो बेनिफिट होता है आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने का, वो होता है कि आपके पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस होता है कि आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी चल रही है, कौन से स्टॉक चल रहे हैं, कौन से नहीं। जब आप एक ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बैड हैबिट कम होने लगती हैं। चौथा जो एडवांटेज है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने का, वो है
कि आपके पास एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं और डेटा होता है, परफॉर्मेंस होती है कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए आपको लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए मार्केट में अगर आपके लॉस कम होने लगते हैं ना तो वो आपका प्रॉफिट ही है दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों तो आपके माइंड में दो थॉट्स आ रहे होंगे। पहला कि भाई ये सब ज्ञान की बातें हैं, मार्केट में ये सब कुछ भी काम नहीं करता है। अगर आप एक पॉजिटिव या फिर आप एक नए ट्रेडर हैं तो आप सोच रहे होंगे यार वीडियो तो बहुत अच्छी है और मैं भी ट्रेडिंग जर्नल कल से मेंटेन करूंगा या अभी से मेंटेन करूंगा। अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप चाहें तो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे टाइप के अगर पर्सन हैं, ठीक है, जिसको लग रहा है कि ये सिर्फ वीडियो ज्ञान की है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, तो मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा, अपना परफॉर्मेंस दिखाऊंगा और आपको ये शो करूंगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल से आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, यूट्यूब की वीडियो देखते हैं तो आपने घनश्याम सर का नाम तो सुना ही होगा। आज मैं आपको उन्हीं की स्ट्रैटेजी को किस तरीके से आप और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करके बेनिफिट ले सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इस स्ट्रैटेजी का जो नाम है दोस्तों वो है 1045, ओके, या फिर आप इसको ORB स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हैं। देखिए अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में तो आप घनश्याम सर के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी 1045 की, ठीक है, जहाँ पर वो बताते हैं कि उन्होंने वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसके कारण उन्होंने ये जॉब छोड़ी थी। सबसे पहले ट्रेडिंग इस स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले जो आपको टाइम फ्रेम रखना है और जो कैंडल रखनी है, कैंडल होनी चाहिए कैंडल स्टिक, उसका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो होना चाहिए 15 मिनट का। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन टाइम जो इस स्ट्रैटेजी का रहेगा वो मॉर्निंग 10:45 से लेके 1:30 PM तक रहेगा। अगर इसके बीच में हमें एंट्री मिलती है तो ही हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तीसरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आपको रखना है वो 1:1 से ज्यादा का रखना है। चौथा आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा स्विंग हाई नेक्स्ट 5 कैंडल का, और जो डायरेक्शंस है वो आपको सिर्फ सेल साइड की रखनी है। और जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो 0.75 स्टॉक प्राइस का होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो 1.5% होगा। और जैसे ही आपको फर्स्ट टारगेट अचीव होता है तो आपको 70% स्टॉक को निकाल देना है। इसका मतलब है कि अगर आपने 1000 शेयर लिए हैं तो 700 शेयर आपको बुक करना है टारगेट 1 पे, और जो बचे हुए जो 300 हैं उनको आपको बुक करना है 1.5%, 1.5% जो भी स्टॉक का प्राइस है उसके ऊपर। फॉर एन एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं, मान लीजिए 1000 रुपये का स्टॉक है तो जो टारगेट 1 होगा वो 7.5 रुपये का होगा 0.75% के हिसाब से, और जो दूसरा टारगेट होगा वो 15 रुपये का होगा। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, ठीक है। अगर आप, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता, वो सिर्फ इधर उधर से देखा और ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों, ये सच है, उनके लिए मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया है। अब यहाँ पर ये जो चार्ट है इस चार्ट को देख लीजिए कि हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें जो भी 15 मिनट की 9:15 की जो कैंडल बनती है 15 मिनट की, उसके हाई को उसके लो को मार्क कर लेना है और हमें वेट करना है अगली 5 कैंडल इस मदर कैंडल के अंदर बने। ये जो पहली कैंडल है इसको मदर कैंडल बोलते हैं दोस्तों, और ये जो छोटी छोटी जो इसके अंदर जो कैंडल्स बन रही हैं इनको हम चाइल्ड कैंडल बोलते हैं। अगर ये 5 कैंडल्स इसके अंदर बनती है और उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें एंट्री करनी है, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा, जो ये जो नेक्स्ट 5 कैंडल है इनका जो भी हाई होता है उस कैंडल के हाई को आपको स्टॉप लॉस रखना है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से ज्यादा का रखिएगा। ये है आपको स्ट्रैटेजी, आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से करना है। तो चलिए मैं लेके चलता हूं इस स्ट्रैटेजी को आप किस तरीके से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी का जो अगर आप रैंडम ट्रेड करेंगे तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो सिर्फ 40% की है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं तो आप इसकी एक्यूरेसी 55% तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए लेके चलता हूं मैं आपको अपने डेटा शीट पर, जहां पर मैंने इस स्ट्रैटेजीज के पूरे डेटा रखे हुए हैं, ओके।
और जब मैं इस ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करके मैं इस तरीके से किस तरीके से बेनिफिट उठाता था इस स्ट्रेटेजी का। चलिए आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो देखिए इस स्ट्रेटेजी में जो सबसे बढ़िया स्टॉक है वो है डेल्टा क्रॉप का। डेल्टा क्रॉप में आज तक 17 बार ये स्ट्रेटेजी बनी हुई है, जिसमें से 15 बार इसने टारगेट अचीव किए हैं दोस्तों। देखिए आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हर स्टॉक में, हर स्ट्रेटेजी, हर टाइम फ्रेम में हर स्टॉक काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी रैंडमनेस को कम करना पड़ेगा। आप 5000 स्टॉक में एक ही स्ट्रेटेजी अप्लाई करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में ही वो स्ट्रेटेजी आप काम करोगे तो बेनिफिट करेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा ये ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन किया हुआ है। अगर आप डालमिया भारत के स्टॉक पर आज तक 22 बार ये फॉर्मेशन बना है, जिसमें 17 बार इसका टारगेट हिट हुए हैं। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड में 13 बार बना है, 10 बार टारगेट अचीव हुए हैं। एबीबी के अंदर 14 बार बना है, 10 बार टारगेट अचीव, और इसी तरीके से। तो अब मुझे जब भी ट्रेड लेना होता तो मैं यहां पर पूरी लिस्ट देख लेता हूं दोस्तों। अगर कोई भी 50% के ऊपर की एक्यूरेसी है तो ही मैं उस स्टॉक में ट्रेड करता हूं, और अगर नहीं है तो मैं सिर्फ यहां पर डेटा ऐड करता हूं, उसके अंदर इंक्लूड कर देता हूं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है तो मैं उसे ट्रेड करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा दोस्तों। 10 से लेकर 15% तक का आपको इसमें बेनिफिट हो सकता है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और जो 2 टेम्पलेट्स में आपको देने वाला हूं। तो चलिए लेके चलता हूं। इसके लिए भी आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है गूगल पे और वहां पर लिख दीजिए स्प्रेडशीट। जैसे आप स्प्रेडशीट करेंगे तो यहां पर आपको एक गूगल की शीट ओपन हो जाएगी, और आपको जैसे ही आप स्प्रेडशीट लिखेंगे तो यहां पर आपको इस तरीके का आइकन ओपन हो जाएगा। यहां पे क्लिक कीजिएगा, ब्लैंक पर क्लिक, यहाँ पे अनटाइटल आ जाएगा। आप जो भी इस शीट का नाम देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाने के लिए टेस्ट लिख देता हूँ। और क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसको बुकमार्क कर लीजिएगा ताकि ये आपको सामने ही दिख पाए, या फिर आप चाहें तो इस लिंक को अपने व्हाट्सएप पे या कहीं पर सेव कर लीजिएगा ताकि आप इसको ओपन कर पाए, ये खोए ना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने हैं। देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूं ये एडवांस लोगों के लिए है, एडवांस है। जो भी मैंने नवंबर मंथ में ट्रेड किया है, तो सबसे पहले आपको लिखना है डेट, उसके बाद स्टॉक का नाम। यहां पर ये ऑटोमेटिकली आ जाता है दोस्तों, मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। फिर आपको लिखना है आप इस स्टॉक में बाय कर रहे हैं या सेल, आप किस स्ट्रेटेजी के थ्रू ट्रेड लगा रहे हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं जो भी स्ट्रेटेजी यूज करता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वो मैं यहां पर उसका नाम लिख लेता हूं। फिर मैं किस टाइम फ्रेम पे उसे ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं किस टाइम फ्रेम की कैंडल का यूज कर रहा हूं, वो यहां पर लिखा होता है। फिर कितने शेयर्स के साथ कर रहा हूं, फिर मैंने टोटल शेयर खरीदे हैं तो उसके मेरी ट्रेड वैल्यू कितनी है, ये सब आपको मिल जाएगा जब भी आपके टर्मिनल पे। मैंने जब एंट्री ली थी, मैंने स्टॉप लॉस कितने रुपए का रखा था, एंट्री कहां पर ली थी, मैंने जब एग्जिट किया तो वो उसका रेट क्या था, मुझे उस स्टॉक में कितना प्रॉफिट हुआ, उस ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, वो आपको लिखना होगा। उसके बाद आप ये लिखिए कि रिजल्ट क्या रहा। ये आपका रिजल्ट मत लिखिएगा, यहां पर वो रिजल्ट लिखिएगा जो स्टॉक का रहा। कई बार क्या होता है कि हम फर्स्ट पॉइंट पे निकल जाते हैं, हम टारगेट 1 पे निकल जाते हैं, हम स्टॉप लॉस से पहले निकल जाते हैं, या हम एंट्री पॉइंट पे लेकर निकल जाते हैं। तो आपको वो नहीं लिखना, आपको वो रिजल्ट लिखना है जो एक्चुअल में एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग में हुआ था। फिर अब अगर स्टॉक आपने बाय किया है तो उसका हाई कितना गया था, अगर आपने सेल किया था तो उसका लो कितना गया था, वो आपको यहां पर मेंटेन करना है। और साथ ही साथ एक रिमार्क का कॉलम बनाना है कि आपने इस ट्रेड पे क्या गलती की है, क्या इंप्रूवमेंट है। अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, सब कुछ सही है, तो आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि आपने कुछ गलती की है, ठीक है, या फिर आपने कोई स्ट्रेटेजी लगाई है, आप बीच में निकल गए हैं, वो सब आप यहाँ पे रिमार्क में लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस स्प्रेडशीट का बेनिफिट होता है दोस्तों, वो ये कि यहां पर आप अपने स्क्रीनशॉट्स को लगा सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो मैं जिस भी दिन का ट्रेड लेता हूं उस दिन का मेरा चार्ट किस तरीके से बना, जब मैंने एंट्री ली है, ओके, और जब मैंने एग्जिट किया है। सबसे बेनिफिट जो होता है स्प्रेडशीट का दोस्तों कि यहां पर
मैंने जब एंट्री ली थी तब स्टॉक का प्राइस क्या था, और जब मैं यहाँ पर एग्जिट हुआ या फिर ईओडी पे उस स्टॉक का चार्ट किस तरीके से था, वो सब कुछ यहाँ पर होता है दोस्तों। ये बेनिफिट होता है, ठीक है, जो कि आपको पेपर ट्रेडिंग में या जो आप प्रिंट आउट निकलवा के करेंगे उसमें नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज अभी मुझे यहाँ पर एंट्री लेनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है कॉपी लिंक चार्ट इमेज का, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से कंट्रोल के कीजिए और कंट्रोल वी कीजिए, अप्लाई कर दीजिए, आपको ये चार्ट दिखने लगेंगे। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं तो आपको ये जो ट्रेडिंग जर्नल है वो यहीं तक मेंटेन करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक न्यू कमर हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 महीने से कम का टाइम हुआ है, आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको इस तरीके के चेक बॉक्स बना लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो चेक बॉक्स है वो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप एक कॉलम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होगा आपका टाइम, आप किस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप एक बिगिनर हैं तो। मैं जो भी स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ वो प्राइस एक्शंस की होती है और मैं हमेशा सेलिंग करता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो बेनिफिट होता है वो सेलिंग ही मैं प्रेफर करता हूँ, तो उसके लिए मैं टाइम यहाँ पे नोट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आप एक न्यू कमर है तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका सही था या नहीं, इस तरीके से आप चेक बॉक्स बना लीजिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता, लेकिन आप बहुत ही आसानी से अपने इमोशंस को भी मेंटेन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब आप नए होते हो तो आप ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री कर लेते हो, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स बना सकते हो कि क्या आपने ब्रेकआउट के बाद, कंफर्मेशन के बाद ही आपने ट्रेड लिया या नहीं लिया, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने इमोशनल डिसीजन आपका सही था या नहीं था, अगर सही था तो टिक कर दीजिए, ठीक है। कई बार हमसे ये होती है कि हम चार्ट रीडिंग गलत करते हैं, ठीक है, टाइम फ्रेम हम नहीं कई बार चेक कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कोई चार्ट रीडिंग में प्रॉब्लम्स है तो आप इसको अनचेक कर सकते हो, या फिर अगर आपने सही चार्ट रीडिंग किया तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, आपका मनी मैनेजमेंट था या नहीं था, और इस तरीके से आपकी ये पूरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल। अब ये चेक बॉक्स लाने कैसे हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपने कॉलम्स बनाए हैं, इंसर्ट पे जाइएगा यहाँ पर, और सबसे नीचे यहाँ पर देखेंगे आपको चेक बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये राइट टिक आ जाते हैं। आप चाहें तो इसका एक प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको लिखने से ही होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको ये ट्रेडिंग जर्नल के बेनिफिट्स क्या हैं, आप इसके किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। आप चाहें तो मेरी भी ट्रेडिंग जर्नल का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। मैं आपको इस गूगल शीट के डुप्लीकेट सॉफ्ट कॉपी बनाकर आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों, और आप इसका प्रिंट आउट या फोटो कॉपी निकाल के अपने हाथों से इसे डेली फिल कीजिएगा। इससे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही काम की लगी होगी और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको लगता है इस तरीके से तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।